वेरी गुड मॉर्निंग। मैं भरत शाह ब्राइट इन कॉर्नर अल्मोड़ा से। देख सकते हैं आप आजकल का मौसम कितना खूबसूरत है। कभी कभी जब धूप आती है तो बहुत खूबसूरत लगता है। ये है ट्रेल और इस रास्ते से मुझे आगे जाना है। नीचे है अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे और उसके बगल में एक छोटी सी पगडंडी। इस पगडंडी में मैं अभी चल रहा हूँ। इसके दोनों ओर पाइन फॉरेस्ट है। ये बरसात के मौसम का ही मज़ा है यहाँ पे, जब दोनों साइड में हरी हरी घास आपको दिखलाई देती है। बस अब मैं पहुँचने वाला हूँ उस छोटे से 12 पत्थर फील्ड की ओर। इतना खूबसूरत मैदान है। मैदान से थोड़ा नीचे आ गया हूँ तो दो रास्ते हैं। एक ये डोली नाना की ओर जाता है और एक जहाँ मुझे जाना है दुगाल खोला की तरफ। ये छोटी सी पगडंडी है। तो इस पहाड़ को क्रॉस करने के बाद मैं जहाँ पे पहुँचा हूँ वहाँ से दिखने लगा है दुगाल खोला का ये खूबसूरत नज़ारा। अभी तो घास थोड़ा गीली है, इतना स्लिपरी नहीं है, अदरवाइज़ इसमें उतरना भी अपने आप में बड़ा कठिन काम है। पहुँच गया हूँ धारणोला स्टेशन और ये यहाँ से जाती हैं बसें आगे पिथौरागढ़ वगैरह के लिए, हल्द्वानी वगैरह के लिए। और मैं हूँ सागर स्वीट्स में। बस यहाँ लेते हैं स्वीट्स और इसके बाद चलते हैं आगे की यात्रा की ओर। धारणोला में नौला इस तरीके से है जो नीचे जाने के रास्ते में पड़ता है। अरे पांडे जी जा रहे हैं इसमें आगे की ओर। तो इस तरीके से ये रास्ता जाता है और रास्ते में मिलता है एक छोटा सा मंदिर। ये है अल्मोड़े का ईस्ट फेसिंग और इसी रास्ते से हम उतर रहे हैं नीचे की ओर। देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत दृश्य है अल्मोड़े का। बरसात के मौसम में पहाड़ हरे भरे हो जाते हैं तो और भी खूबसूरत लगते हैं। इन पहाड़ों के नीचे है सुयाल नदी और वो दिख रहा है सामने यहाँ का घाट जिसे कहते हैं विश्वनाथ। और ऊपर जो पहाड़ है उसमें माँ काली का मंदिर है फलसीमा गांव के ऊपर। ये दामोदरा है ना ये वाला, और नीचे जो है बक है। और बाग के बारे में कहा जाता है कि वो इधर की साइड में और इधर की साइड में दिखलाई देता है और लोग आते हैं इधर की तरफ। देखिए रास्ता कितना सुंदर बन गया है, पूरा सीमेंटेड रास्ता है। पहले जब हम इस रास्ते से जाया करते थे तब यहाँ पे बिल्कुल कच्चा रास्ता था और मकान भी नहीं थे, बहुत सुनसान वीरान रास्ता था। अब तो आपको यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे बाइक्स भी हैं और लोग गाड़ी भी लेके आ सकते हैं, छोटी गाड़ी भी यहाँ जाती है और अच्छी दुकानें यहाँ खुल गई हैं दोनों साइड में। ये है इस रास्ते के हाल। इस रास्ते में दाईं साइड पे बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और अगर सामने देखें तो पहाड़ी बनाना ट्री। मोड़ा से घाटी की ओर उतरने में कुछ दृश्य बदलते हैं तो पाइन फॉरेस्ट कुछ इस तरह का दिखलाई देता है। ये पाइन फॉरेस्ट पहाड़ों के ऊपर और नीचे ये सड़क जिस रास्ते में हमें जाना है। सामने हमें दिखलाई दे रहा है, इसे कहते हैं नागफनी। तो इसके से रेशे तैयार किए जाते हैं, आप देख सकते हैं। और इसका जो फ्रूट है ना, इसे पक्षी बहुत खाते हैं क्योंकि ये जो फ्रूट है काफ़ी मीठा होता है। देखिए इस नागफनी में काफ़ी फ्रूट लगे हुए हैं। रास्ते में चलते चलते हमें मिल गए हैं कुछ लाल रंग के फल, जिन्हें जंगली फल हैं, इसे हम पहाड़ी सेब कहते हैं, यानी कि घिंगारू है शायद। ये घिंगारू की वैरायटी है और मेडिसिनल प्लांट है और चिड़िया भी खाती हैं इसे। हम लोगों ने भी इसे बचपन में खाया है। देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत होता है पहाड़ी सेब। हमारी विरासत के मकान जो पटाल की छतें जिसे कह सकते हैं आप, वो जो आज विलुप्त होते जा रहे हैं। और इस तरह के खूबसूरत घर आप जब इंटीरियर में निकलते हैं, दूर निकलते हैं, तभी आपको गांव में देखने को मिलते हैं। तो इस यात्रा में थोड़ा उस जगह पर आ गया हूँ जहाँ पहले कभी हम लोग गुजरा करते थे और आज इसके बारे में आपको बतलाता हूँ। यहाँ पर मुझे मिले हैं यहाँ के मूल निवासी श्री क्या शुभ नाम आपका? हयात सिंह बिजी। मुझे एक बात बताइए, क्योंकि मैं भी शायद 1980 से इस रास्ते से वाकिफ हूँ। क्योंकि मैं पहली बार जब विश्वनाथ घाट आया था तो सन 1980 में आया था। आप मुझे ये बताएं कि क्या परिवर्तन हुआ है इस रास्ते में और कैसे सोचते हैं आप इस रास्ते के बारे में, क्योंकि अब तो लोग गाड़ी से आने लगे। कितना परिवर्तन आया है, कैसा महसूस करते हैं आप इस परिवर्तन? सबसे पहले तो मैं हयात बिस्टूर हयात अल्मोड़ा विश्वनाथ वाला आपका हृदय से स्वागत करता हूँ।
काफी बदलाव आ गया। जी। देखो हमारे कम से कम 7-8 दुकानें यहाँ पर पैदल जो रास्ते में थी, चाय पानी जलेबी, यहाँ लगभग जी। 30-40 गांवों से यहाँ पर लोग आते थे अच्छा। पैदल। जी। तो ये जो आपको ये दिख रहा है ना सामने, ये दीवार जो 100 हत्ता बोलते हैं इसको, 100, हाँ। तो उसमें दूध वाले हो गए, दही वाले हो गए, लकड़ी वाले हो गए, साग सब्जी वाले, सब यहीं पर रखते थे। जी। तो यहाँ पर विश्राम करते थे। यहाँ पर चाय, आलू और बन, बिस्कुट वगैरह, पप वगैरह कई चीज यहाँ पर खाते थे। जी। जी। तो काफी लोगों के मेल मिलाप भी था, आते थे लोग। ये पहले हमारे रात के 1-2 बजे तक भी यहाँ 100 आता था। हाँ, क्योंकि ये एक ऐसा घाट है जहाँ रात को भी चिता जलती है। हाँ, तो यहाँ कई दफे उस समय लालटिंग हाल्टिंग ये गैस जला के आते थे। जी। जी। तो लोग 100 को कंधा लगाने वाले थे, वही सबसे बड़ा तीर्थ समझने वाले। जी। सबसे बड़ा पुण्य काम। हाँ, सही बात। लेकिन आज के समय में 100 गाड़ियों में आने लग गया। हाँ। और लोग कंधा लगाना शर्म रहे हैं। हाँ, बिल्कुल कंधा लगाने तक वो नहीं हो पा रहे लोगों को। नहीं। कई जगह हमने देखा कि वो कंधा लगाने के लिए भी आदमी नहीं मिल पा रहे। सही कहा ना। जी। तो ये धीरे धीरे हमारी जो संस्कृति है ये लुप्त तो होते जा रही है। हाँ। 2007-8 से जी। आज के अभी आ रहे हैं ना, हाँ। तो आप एक आदमी को नहीं देखोगे यहाँ। नहीं देखेंगे। हाँ, कोई नहीं आता। समय इतना बदल गया। हाँ, लोग घंटों इंतजार कर लेंगे गाड़ी का, गाड़ी का इंतजार कर लेंगे, लेकिन वहां से आ जाएंगे, घंटों इंतजार करेंगे, गाड़ी नहीं मिलेगी तो घर को लौट जाएंगे। ये तो आज के नई जनरेशन की बात है। जी। तो नए जनरेशन को बिल्कुल, हमारे ओल्ड बच्चे जो भी हैं, हमारे बुजुर्ग सयाने जो लोग हैं, जी, तो वो अभी भी पैदल जा रहे हैं सही कह रहे हैं आप। ना। जी। और आज एक 18 साल मैं खुद हाँ। आपके सामने करता हूँ। मैं यहाँ पर जब भी जाता हूँ बाजार को, जी। तो मेरे को गाड़ियाँ मिलती हैं यहाँ पर। हाँ। तो मैं उनसे कई बहाने लगा देता हूँ। लगा देते। मैं कहता हूँ यार ऊपर भगोड़ सुंदर सिंह से काम है, हाँ, या उनसे काम है, सही बात। ताकि उसके अंदर भी बुरा न लगे। बिल्कुल बिल्कुल तो मैं अभी भी फिटनेस के हिसाब से हम सोचे कि हम स्वस्थ रहें, बिल्कुल मस्त रहें, बिल्कुल तभी तो आगे को कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने बिल्कुल ये आलस्य करके हमारे बच्चों ने, हाँ, हम ये नहीं करें कि जहाँ पर जरूरत है आप वहाँ पर गाड़ी में जाएं, जरूर जी। जाएं। जी। हाँ। अब भाई यहाँ से आपको लगभग हल्द्वानी जाना है, पिथौरागढ़ जाना है, हाँ। और जगह वहाँ हम ये तो क्या कहेंगे कि आप पैदल जाओ। हाँ। हाँ, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि कम से कम 5-6 किलोमीटर तो जाना ही। नीचे है मेन रोड जो अल्मोड़ा की तरफ से आ रही है, और बीच में है ये खूबसूरत मकान। तो अभी हम जा रहे हैं आगे की ओर। पहले देखिए किस तरह से लकड़ी के दरवाजे हुआ करते थे, और इस तरीके से उन्हें बंद करने के लिए सांकल लगाई जाती थी। मैं आपको दिखा दूंगा, आपको नज़दीक से ये तरह के सांकल। अल्मोड़े से आने वाली सड़क है, और सामने सुयाल नदी के ऊपर ये पुल है जो जलना लमगड़ा की ओर जाता है रास्ता, और नीचे लेफ्ट साइड को रास्ता जाता है विश्वनाथ को। तो ये देखिए हम लोग विश्वनाथ की ऊपर वाली सड़क पे हैं, जहाँ पे एक खूबसूरत जंगल है, और इस जंगल के बीच में ये पगडंडी है जो हमें ले जा रही है विश्वनाथ की ओर। ये है विश्वनाथ का शिव मंदिर, और जिसके नीचे बह रही है एक खूबसूरत नदी। ये नज़ारा है विश्वनाथ का जो अल्मोड़े का है, और खूबसूरत मंदिर है शिव का। ये इसका गेट है, और ये समाधि स्थल है जो 1981 का बना हुआ है। तो जब मंदिर से विश्वनाथ घाट की ओर बढ़ते हैं तो लकड़ियों का अंबार दिखलाई देता है। ये वो लकड़ियां हैं जो चिता के समय प्रयोग की जाती हैं। शौचागृह बनाया गया है यहाँ पे नया, ताकि अगर बारिश आती है तो यहाँ पे चिताएं जलाई जाती हैं। और सामने जो है एक शेल्टर है, वो इस तरीके का शेल्टर है ताकि अगर बारिश हो तो लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं। कहते हैं जब पुराने समय में जब पति के साथ जब स्त्रियां शहीद होती थी तो इस जगह से ही उनको विदा किया जाता था, और उनको जिंदा चिता में समर्पित कर दिया जाता था। सामने जो है ये एक और शवदागृह बन रहा है। कहते हैं कि ये विद्युत शवदागृह है, इसका काम अभी चल रहा है। जब ये शुरू हो जाएगा तो उसके बाद चिता को जलने में टाइम नहीं लगेगा, बस एक ट्रे के अंदर बॉडी को डाला जाएगा और सेकेंडों में बॉडी की राख आपके हाथ में आ जाएगी। इस वॉक का एक अपना मज़ा है। ऐसा वॉक आप पूरे अल्मोड़े में, मेरी नज़र में कोई नहीं है जो इतना खूबसूरत है कि बिल्कुल आपके बाजू में एक खूबसूरत नदी बह रही है, और दूसरी साइड में एक छोटा सा ट्रेल है
जिसके दोनों साइड में एक खूबसूरत पहाड़ है जो पूरे मतलब ग्रीन दिखलाई दे रहे हैं, पूरे हरे। और ख़ास तौर से ये जो मानसून का मौसम होता है ना, इसमें तो इन पहाड़ों की रौनक ही कुछ और होती है। और यहाँ घूमने का जो मज़ा है वो हम ले रहे हैं। क्यों, आपका क्या ख्याल है इस विषय में? आनंद ही आनंद है, आनंद बड़ी ही आनंद। देखिए गाय चल रही है और इधर हम चल चल रहा है। जब बरसात का मौसम होता है, जब बारिश का पानी ज़्यादा बढ़ जाता है और इधर उधर के नाले इसमें मिक्स हो जाते हैं, तो इस नदी का रूप थोड़ा सा बदल जाता है। इस तरह का खूबसूरत रास्ता, यह है जन्नत का रास्ता जिसे कह सकते हैं आप। वास्तव में एक ओर से ये मुक्ति धाम भी है और दूसरी ओर से ये उन लोगों को भी बड़ा शांति देता है जिन्हें प्रकृति से प्यार है और इस तरह के वातावरण को पसंद करते हैं। सामने सुयाल नदी है जो बिनसर की तरफ से आ रही है और ऊपर गांव हैं। इन गांवों के ऊपर ही वो सड़क है जो हेलीपैड को जाती है। तो अगर पैदल ट्रैक करना चाहें तो इस रास्ते से जा सकते हैं ऊपर की ओर, लेकिन अभी हमें नदी के उस पार जाना है। लेकिन आपको दिखलाता हूँ सुयाल नदी किस तरीके से बह रही है। पहले ये देखिए, इस पुल की जर्जर हालत है, यहाँ पर गड्ढा हो चुका है। बिल्कुल नीचे अगर आप देखें तो नदी दिखाई दे रही है। गलती से कोई अंधेरे में यहाँ से आएगा तो दुर्घटना हो सकती है। अब ये दूसरा गड्ढा आप देखिए, ये दूसरा गड्ढा भी यहाँ पर है। ये है। चलो नमस्कार, और क्या हाल है? सब ठीक ठाक? गाय चला रहे हो? बस ऐसे ही चला, यहाँ तक हमने कहा एक चक्कर घुमाते हैं। घास उग गई ना काफी यहाँ पे। हाँ, ये घास है, घास भी कहाँ, इसको गाय नहीं खाते हैं। गाय नहीं खाती? और ये कुमरिया ये हो गया, ये साला कपड़ों में लग जाता तो छूटता नहीं। हाँ, ये तो आप सही करो यार, ये लग गया तो फिर पैरों में भी। ये अब इनके पैंट में तो नहीं लगेगा। हाँ, हमारे उसमें लग जाएगा। तो आसमान में कुछ बादल आ गए हैं और ठंडी ठंडी हवा बह रही है। नदी के किनारे किनारे अगर आप घूमना चाहें तो इससे बेहतर अल्मोड़ा के करीब मेरे ख्याल से कोई भी जगह नहीं, जहाँ इतना एकांत हो, खूबसूरत से पहाड़ हो और कोई आता जाता ना हो। तो मेरे लिए तो ये नंबर 1 बेस्ट प्लेस है अल्मोड़े का। आपको भी मौका लगे तो ज़रूर आइए। लेकिन विश्वनाथ अधिकतर लोग आते हैं घाट जाने के लिए, यानी कि शव यात्रा में शामिल होने के लिए। लेकिन वो तो एक मुक्ति का द्वार हुआ करता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। आप जीवन के सत्य को भी समझिए और प्रकृति के सत्य को भी समझिए। जब आप दोनों सत्य को समझ जाएंगे तो आपको जीवन की परिभाषा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। इसी के साथ करते हैं बाय बाय।